गाजा में जंग नहीं, जैसे जमीन से आसमान तक भट्टी जल उठी। आरोप है कि हजारों लोग भाप बनकर गायब हो गए। तापमान 3500 डिग्री तक पहुंचा। धुएं के गुब्बार, मलबे का समंदर और सन्नाटा। गाजा की हर गली पूछ रही है, लोग कहाँ गए? लाश नहीं, पहचान नहीं, सिर्फ राख और खामोशी। और सवाल यह है कि क्या प्रतिबंधित वैक्यूम बम का इस्तेमाल हुआ है? नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं मंजुला। दरअसल द रेस्ट ऑफ द स्टोरी रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल पर गाजा में वैक्यूम बम का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। वहीं मिलिट्री एक्सपर्ट और चश्मदीद भी यही मानते हैं कि इजराइल ने वहां ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जिन्हें वैक्यूम बम, थर्मल या थर्मोवैरिक बम कहा जाता है। हमलों में मारे गए लोगों के शव तक नहीं मिले। रिपोर्ट के मुताबिक गाजा की सिविल डिफेंस टीम ने 2842 ऐसे फिलिस्तीनियों का रिकॉर्ड दर्ज किया जिनको दफनाने के लिए उनका कोई हिस्सा तक नहीं बचा था। वहीं 3500 से ज़्यादा लोग अब भी लापता हैं, जिसकी वजह बना वैक्यूम बम, जो कि कई प्रकार से काम करता है। वैक्यूम बम, रॉ एयर ड्रॉप बम, ये बम विमान से गिराए जाते हैं जिसका असर बड़े स्तर पर होता है। मिसाइल रॉकेट बेस्ड, ये तय दूरी और लक्ष्य के लिए होता है। बंकर बस्टर, इसका इस्तेमाल जमीन के नीचे फटने के लिए किया जाता है। छोटे आकार का बम, ये बम कंधे से दागे जाने वाले सिस्टम में इस्तेमाल होता है। वैक्यूम बम 2 स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है। पहला स्टेज हवा में ईंधन जैसा बारीक होता है, जो कि एरोसोल बादल में फैलता है। दूसरा स्टेज, इसमें आग लगाई जाती है। इसके बाद तेज विस्फोट होता है। इस बम की खासियत यह है कि इसके दागने के बाद तापमान 3500 डिग्री तक पहुंच जाता है, जिसका असर बंद जगहों पर ज़्यादा घातक होता है। ये बड़े आग का गोला होता है। दबाव से हवा तेजी से खींचती है और कुछ ही सेकंड में इंसानी शरीर भाप बन जाता है। गाजा करीब 2.5 साल से जंग लड़ रहा है और बदहाली के आंसू रो रहा है, जिसे सिर्फ सांत्वना ही मिली है। अक्टूबर 2023 से 71,000 लोगों की मौत हो चुकी है और 1.7 लाख लोग घायल हुए हैं। 98% ज़मीन बंजर हो चुकी है। 90% लोग घर बेघर हो चुके हैं और 80% इलाका मिलिट्री जोन बन चुका है। लोग बिना पानी, बिजली के तंबुओं में रह रहे हैं। आधे से ज़्यादा लोग भुखमरी झेल रहे हैं। यूएन रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में जमा 510 लाख टन मलबा हटाने में 10 साल और $1.2 ट्रिलियन लग सकते हैं। 80% इमारतें तबाह हो चुकी हैं और करीब $4.5 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। मानवाधिकार संगठन जिसके इंसाफ की आवाज़ उठा रहे हैं कि स्वतंत्र जांच की जाए, तो वहीं इजराइल में 3 तरह के वैक्यूम बम के इस्तेमाल का आरोप लगने पर इजराइल इन आरोपों को खारिज कर रहा है। बता दें कि गाजा की स्थिति पर अमेरिका चिंतित है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से 11 फरवरी को व्हाइट हाउस में मुलाकात की। करीब 2 घंटे तक बैठक चली, जिसमें ट्रंप ने गाजा की स्थिति और क्षेत्र में शांति प्रयासों को लेकर बात की। बहरहाल इजराइल पर आरोप बरकरार है कि इजराइल ने गाजा पर वैक्यूम बम दागे, जिससे लोग भाप बनकर गायब हो गए। लेकिन इजराइल इन आरोपों को खारिज कर रहा है और इसी बीच फंसी है इंसानियत। लाखों लोगों की तलाश, रोते बिलखते परिवार और सवाल अभी भी जिंदा है। क्या जंग के नियम टूटे? क्या हथियारों की आग इंसानों से आगे निकल गई? इसका जवाब अभी बाकी है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं